नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं महाराष्ट्र की पावन धरती शिरडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिरडी के पावन तीर्थ की यात्रा करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, सामने देखिए जहां पर हम रात में रुके थे, साई धर्मशाला। और यहाँ पे हम रात्रि में विश्राम किए थे और अभी सुबह मॉर्निंग हम बाबा जी के दर्शन करने के लिए निकलने वाले हैं। और मैं आपको चलते चलते काफ़ी कुछ जानकारी भी देने वाला हूँ। वैसे तो YouTube में काफ़ी सारी वीडियोस हैं, फिर भी मैं यहाँ आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, अपनी तरफ से जितना जानकारी मैं समेट सका हूँ उतनी जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, जितना मुझे शूट करने के लिए मिलेगा वो सारी की सारी चीज़ें शूट करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों। साईं बाबा कौन है? क्या यह भगवान के अवतार हैं या कोई साधारण मनुष्य जिसे लोगों ने भगवान बना दिया है? यह सवाल इसलिए उठता रहा है क्योंकि द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने बहुत समय पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिरडी के साईं बाबा अवतार नहीं है। अगर शंकराचार्य जी की बातों पर यकीन करें तो सवाल यही उठता है कि फिर साईं बाबा कौन है? साईं बाबा आए कहाँ से और कैसे बने भक्तों के साईं बाबा, जिनके एक दर्शन पाकर भक्त अपना जीवन धन्य मानने लगते हैं। साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। साईं ने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया। इनके माता पिता कौन थे, इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साईं बाबा ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था, इसलिए हर साल 28 सितंबर को साईं बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। अब बात आती है कि साईं बाबा की जाति क्या थी। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुराने मस्जिद में बिताया, जिसे वह द्वारका माई कहा करते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं जी शिरडी में धुनी रमाए रहते थे। इनके इस स्वरूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते हैं, जबकि द्वारिका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने कोई जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस जाति के हैं। साईं जी ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता उसके प्रति बिना भेदभाव के उसके प्रति कृपा करते। साईं के इन्हीं व्यवहार में शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा भी है। कहा जाता है कि सन 1854 ईस्वी में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं बाबा ने धीरे धीरे गाँव वालों का मन मोह लिया। उस समय शिरडी में रहकर साईं बाबा एक दिन किसी ने कुछ कहे बिना अचानक वहाँ से चले गए। कुछ सालों बाद चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ फिर साईं बाबा शिरडी लौट आए। खंडोबा मंदिर की पुजारी महासपति ने साईं बाबा को देखते कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी का फकीर साईं बाबा कहलाने लगा। शिरडी के कई लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वो द्वारका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियाँ, चिड़िया निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे।
साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने इनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं बाबा को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं बाबा ने उसे इडली यानी बबूत दिया और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार से वह साईं की भक्त बन गई और जहाँ भी जाती साईं बाबा के गुण गाती। साईं बाबा के किसी विरोध ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी के पेट में दर्द एवं रक्तस्राव होने लगा। लक्ष्मीबाई साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने को दिया। उदी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ। दूसरी किताब है ये यूनिक सेंट साईं बाबा ऑफ शिरडी। लेखक श्री विश्वास बाला साहब खेर। खेर साहब ने यह किताब साईं बाबा के मित्र स्वामी साई शरण आनंद की प्रेरणा से लिखी। खेर साहब ने ही साईं की जन्मभूमि पाथरी में बाबा के मकान को भूसारी परिवार से चौधरी परिवार को खरीदने में मदद की थी, जिन्होंने उस स्थान को साई स्मारक ट्रस्ट के लिए खरीदा था। तीसरी किताब जो कि कन्नड़ में भी लिखी गई है, जिसका नाम अज्ञात है। लेखक का नाम है श्री वी सत्यनारायण राव, मतलब सत्य विठला के नाम से भी इनको जाना जाता है। विठला साहब ने यह किताब उनके नानी से प्रेरित होकर लिखी थी। उनके नानी जी साईं बाबा के पूर्व जन्म और इस जन्म अर्थात दोनों ही जन्मों के मित्र थे। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद प्रोफेसर मुलुकोटे के श्रीधर ने किया और इस किताब के कुछ अंशों का हिंदी में भी अनुवाद श्री शशिकांत शांताराम गडकरी ने किया। हिंदी किताब का नाम है सद्गुरु साई दर्शन। साईं बाबा के जन्म स्थान पर पाथरी पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साईं बाबा की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है, जहां पुरानी वस्तु जैसे बर्तन, घड़ा और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। पुराने मकान के अवशेषों को अच्छे से संभाल कर रखा गया है। इस मकान को साईं बाबा के वंशज रघुनाथ भूसारी ने 3000 रुपये में 90 रुपये के स्टैम्प पर श्री साई स्मारक ट्रस्ट से खरीद लिया था। दोस्तों, काफ़ी सारी जानकारियाँ जो मैं इंटरनेट के माध्यम से कलेक्ट करके आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे कि साईं बाबा के बारे में जितना मुझे नहीं मालूम था, मैंने ये वेबसाइट webdunia.com पर काफ़ी कुछ जानकारी मुझे मिला है। अब जैसे कि मुझे भी नहीं पता था कि साईं बाबा के माता पिता हैं या उनके नाम भी है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भूसारी और माता का नाम अनुसया था, जिन्हें गोविंद भाऊ और देविकी अम्मा भी कहा जाता था। कुछ लोग पिता को गंगा भाऊ भी कहते थे। दोनों के 5 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार है: रघुपति दादा, हरि भाऊ, अंबादास और बलवंत। साईं बाबा परशुराम की तीसरी संतान थे, जिनका नाम हरि भाऊ था। साईं बाबा के वंशज आज भी औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद में रहते हैं। साईं के बड़े भाई रघुपति के 2 पुत्र थे, महारुद्र और परशुराम बापू। महारुद्र जी के जो बेटे हैं वो रघुनाथ जी थे, जिनके पास पाथरी का मकान था। रघुनाथ भूसारी जी के 2 बेटे और एक बेटी हैं, दिवाकर भूसारी, शशिकांत भूसारी और एक बेटी जो नागपुर में है। दिवाकर हैदराबाद में और शशिकांत निजामाबाद में रहते हैं। परशुराम के बेटे भाऊ थे। भाऊ के प्रभाकर राव और माणिक राव नामक 2 पुत्र थे। प्रभाकर राव को प्रशांत मुकुंद संजय नाम के बेटे और बेटी लता पाठक हैं, जो औरंगाबाद में रहते हैं। माणिक राव भूसारी को 4 बेटियां हैं, अनीता, सुनीता, सीमा और दया। साईं बाबा की पढ़ाई पाथरी में ही उनके पिता के सानिध्य में हुई। पाथरी में गुरुकुल भी था, जहां वे गुरु से शास्त्रार्थ करते थे। दरअसल साईं बाबा के घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहता था। उनका नाम चांद मियाँ था और उनकी पत्नी चांद बी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हरि भाऊ यानी कि साईं बाबा उनके ही घर पे अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। चांद भी हरि भाऊ को पुत्रवत ही मानती थी। पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। कहते हैं कि पाथरी से बाबा को वली नामक एक सूफी फकीर लेकर चले गए। साईं के दूसरे भाई औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद चले गए।
फकीर के साथ बाबा कई जगह घूमते हुए एक दिन अकेले ही पुनः पाथरी पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वहां कोई नहीं है। अंत में वो पड़ोस में रहने वाली चांद से मिले। हरि बाबू को देखकर चांद भी प्रसन्न हुई। चांद भी हरि बाबू मतलब कि बाबा के रहने खाने की व्यवस्था के लिए उन्होंने नजदीक के गांव में ही वैकुंठा आश्रम में ले गए। उस वक्त बाबा की उम्र 15 वर्ष रही होगी। वैकुंठा ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और अपना शिष्य बना लिया। वैकुंठा ने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी दिव्य शक्तियां दी। एक दिन वैकुंठा और साईं बाबा जंगल से लौट रहे थे, तब कुछ लोगों ने बाबा पर ईंट और पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वैकुंठा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लग गई। वैकुंठा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उनका खून को साफ किया। वैकुंठा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान और सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली पर रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को अपना सिरहाना बनाए रखा। बाबा कहते थे कि जिस दिन यह ईंट टूट जाएगी समझना मेरी सांस भी टूट जाएगी। शिरडी देश में देखे जाने वाले सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। साईनाथ पर लोगों की आस्था इस कदर है कि उनके दर्शन के लिए लोग 7-8 घंटे भी लाइन में खड़े रहकर इंतजार करते हैं। मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित शिरडी का साईं बाबा का घर माना जाता है। साईं बाबा एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने जीवन भर जरूरतमंदों की सेवा की है। भले ही आप शिरडी में दर्शन करने के लिए कितने बार भी जा चुके हों, लेकिन अभी तक आप लोगों को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बारे में अभी तक ज्ञान या जानकारी नहीं मिला होगा। साईं बाबा अपना ज़्यादातर समय एक नीम के पेड़ के नीचे बिताते थे, जिसे अब गुरु स्थान के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार जब कुछ ग्रामीणों ने पेड़ के पास को जमीन खोदना शुरू किया तो साईं बाबा ने उन्हें रुकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह पूर्वजों का विश्राम स्थल है। अगर आप कभी शिरडी की यात्रा करते हैं और आपको पेड़ से गिरी नीम की पत्ती चखने का मौका मिले तो आप इसका स्वाद जरूर चखकर हैरान हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा नहीं बल्कि मीठा होता है। ऐसा माना जाता है कि लोगों को नीम की पत्ती चखने का मौका मिलता है, वह स्वस्थ रहते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं दोस्तों। जितनी बार आप शिरडी जाएंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया अनुभव, कुछ ना कुछ नया जानकारी जरूर मिलेगा अगर आप जानकारी लेने का प्रयास करेंगे तो। हालांकि आप अगर केवल दर्शन करने जाते हैं बाबा जी के और दर्शन करके बाहर आ जाते हैं तो एक आध्यात्मिक के हिसाब से तो आपको जो महसूस होना वो तो जरूर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाबा जी की जीवनी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है और लोगों से आप वहाँ के रहने वाले गाँव के निवासियों से जब आप बातचीत करोगे तो आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जानकारी मिलेगी कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। मैंने काफ़ी कुछ जानकारियाँ तो लोगों के माध्यम से और काफ़ी कुछ इंटरनेट के माध्यम से जानकारी लेकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि मंदिर के अंदर का रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग अंदर अलाउ नहीं है। तो जितना कुछ रिकॉर्डिंग हो सका मैंने आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया और जितनी कुछ मुझे जानकारी मिली मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अगर कुछ गलती या भूल चूक हुई तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा दोस्तों, वीडियो आप लोगों तक पहुँच गया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम श्री साईनाथ नमः जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय साई राम, ओम साई राम। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे दोस्तों। फिर मिलता हूँ।